अब हम लोग एक्सरसाइज 10.3 में क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, क्योंकि आपको पता है 1 तारीख से हम लोग 1 नवंबर से क्या पढ़ने वाले हैं, इंटीग्रेशन शुरू करने वाले हैं। इसको ख़त्म नहीं किया जाएगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा। किताब दीजिए। 15 नंबर सवाल कह रहा है, 463 नंबर पेज है। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष क्रमशः, यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। अब ये त्रिभुज हो गया तो आपको वर्टेक्स जो है ABC शीर्ष जो है, आप यहाँ A लिख सकते हैं, यहाँ B, यहाँ C, या यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C, कहीं पर ABC लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ A लिख रहे हैं, यहाँ पर B लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, C लिख रहे हैं। अब आप किताब में पढ़िए, दिया हुआ है क्वेश्चन में, वर्टेक्स मतलब शीर्ष हो गया, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 2 3, कितना 1, 2, 3 दिख रहा है। वर्टेक्स B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका -1 0 0, और वर्टेक्स C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 1 2। कह रहा है क्वेश्चन कि कोण ABC ज्ञात कीजिए। बच्चा क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, कोण ABC का मतलब हो गया जो एंगल का जब हम लोग नाम रखते हैं तो जो बीच में आता है वही एंगल के बारे में बात किया था। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है P, यहाँ पर T, यहाँ पे S, तो एंगल P को कैसे इंडिकेट करोगे? एंगल TPS कहो या एंगल SPT को, दोनों में से कोई कहिए, लेकिन किसी भी स्थिति में ये P कहाँ होना चाहिए? बीच। तो कोण ABC बराबर वाट कर रहा है, कोण ABC बराबर मान लिया थीटा, तो इस कोण का मान कितना होगा ये पूछ रहा है। फिर ब्रैकेट में दिया हुआ पढ़िएगा कि BA वेक्टर और BC वेक्टर के बीच का कोण है, ये देखो तो ये ABC है ये ना है जी, ये वाला कोण हमको पता करना, थीटा पता करना। अब आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर BA वेक्टर का मतलब हो गया इनिशियल पॉइंट B है, टर्मिनल पॉइंट A, प्रारंभिक बिंदु B है, अंतिम बिंदु A है, तो BA एरो इधर देंगे, ठीक है। मान लिया BA वेक्टर A को इंडिकेट कर रहा है, BC प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु, तो B से C के तरफ, तो यहाँ पर ये हो B से C की तरफ। अब मान लो ये वेक्टर कौन सा है? वेक्टर B है। उस स्थिति में हमको डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं अब कि A वेक्टर और B वेक्टर के बीच का कोण पता करना है। वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। हमको A वेक्टर और B वेक्टर के बीच का कोण पता करना है, जबकि वास्तव में BA और BC के बीच का कोण पता करना था। तो वही बात हुआ। अब देखो वेक्टर A निकालेंगे कैसे? BA वेक्टर को वेक्टर A बोल रहे हैं, तो निकालेंगे कैसे बताएं? अंतिम बिंदु में से प्रारंभिक बिंदु घटाएंगे। BA 1 में से -1 घटाओगे, कितना हो जाएगा? 2i कैप। 1 अंतिम बिंदु में से प्रारंभिक बिंदु 1 -1 तो प्लस हो जाएगा ना, तो 2 x अक्ष के अनुदिश मात्रक सदिश क्या होता है? i कैप है। अब दूसरा में से 2 में से 0 गया तब +2j कैप, और तीसरा में से तीसरा जाएगा 3 - 0 तो 3k कैप। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब BC वेक्टर निकाल लीजिए। BC वेक्टर कहो या वेक्टर B कहो, बात तो एक ही है ना। तो देखिए यहाँ पर टर्मिनल में से इनिशियल घटाइए, 0 -1 +1, तो केवल क्या हो जाएगा? i। 1i कैप कहो या i कैप कहो, बात एक ही। 1 में से 0 गया, 1j कैप कहो या j कैप कहो, और 2 में से माइनस करोगे 0 को तो हो जाएगा +2k कैप। अब आपको पता है कि थीटा इज इक्वल टू फार्मूला होता है, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स A.B बाई mod A mod B, ठीक है। ये दो सदिशों के बीच का कोण होता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होता है। तो सबसे पहले आपको तो डॉट निकालना पड़ेगा, तो डॉट निकालिए। तो
तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालेंगे, डॉट करने आता है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, 2 × 1 2, आई डॉट आई 1 होता है, प्लस 2 × 1 2, जे डॉट जे कितना होता है 1, 3 × 2 6, और के डॉट के 1 होता है, 6 2 8 2 10, ए डॉट भी 10 हो गया। मॉड तो शुरू में निकालना बताया गया है, अंडर रूट आई कैप का कोफिशिएंट 2, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 4 13 और 4 17 अंडर रूट 17 हो जाए। मॉड भी निकाल लीजिए, तो अंडर रूट 1 इसका कोफिशिएंट गुणांक 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 आप प्लस 1 और 2 का स्क्वायर 4 1 5 1 6 अंडर रूट 6 आ रहा समझ में। सब कुछ ओके हो गया, लिखो यहाँ पे, चूँकि थीटा बराबर कॉस इनवर्स ये फार्मूला होता है, इसलिए थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी का वैल्यू निकाल चुके हैं, कितना अंडर रूट 102। कैसे हो गया, मॉड ए मॉड बी में गुणा करना होगा यहाँ पे, तो रूट में 17 रूट में 6, तो 17 में 6 से गुणा करोगे 102, दोनों रूट में आ गया, तो यहीं पर आपका थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 10/100 अंडर रूट 102 आंसर हो गया। दोबारा समझिएगा इसमें, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है बी ए वेक्टर को वेक्टर ए मान लिए हैं, बी सी को वेक्टर बी मान लिए हैं। हमको कैसे पता चला है कि बी ए और बी सी के बीच का कोण निकालना है, क्वेश्चन के ब्रैकेट में लिखा हुआ है, पढ़ के देख लीजिए कि बी ए और बी सी के बीच का कोण ज्ञात करना है। अब बी ए वेक्टर निकाले हैं, टर्मिनल में से इनिशियल घटा करके यहाँ पे वेक्टर ए मान लिए, बी सी वेक्टर निकाले हैं, टर्मिनल में से इनिशियल को घटा करके वेक्टर बी मान लिए, इसको दोनों का डॉट किए हैं, 10 आया है, दोनों का मॉड निकाले, रूट 17 आया है मॉड ए और मॉड बी आया है रूट 6, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स इतना फार्मूला होता है ए डॉट बी बाई मॉड ए मॉड बी। अब ए डॉट बी का वैल्यू 10 है और मॉड ए मॉड बी रूट में 17 रूट में 6 में गुणा करोगे तो अंडर रूट 102 आएगा, नहीं तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 10 बाई अंडर रूट 102 आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, पहले आपको बताया गया है कंडीशन ऑफ कोलिनियर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो कंडीशन ऑफ कोलिनियर संरेख होने का शर्त, संरेख होने का शर्त। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो पहले ये बताया गया था कि यदि 2 या 2 से अधिक वैसे सदिश जो दिए गए रेखा के समानांतर हो, 2 or more than 2 vectors are parallel to the same given line, 2 or more than 2 vectors are parallel to the same given line, then vectors are known as collinear vector। 2 या 2 से अधिक सदिश, एक रेखा हो गई L, अब ये वेक्टर हो गया A, ये वेक्टर हो गया B, ये वेक्टर हो गया C। संरेख सदिश को दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं समांतर सदिश, पैरेलल वेक्टर कहो या कोलिनियर वेक्टर कहो, बात एक ही। तो ये तो आपका डिफिनीशन हो गया ना, लेकिन कंडीशन क्या कहता है कि यदि ए वेक्टर बराबर लैम्डा बी, ए वेक्टर बराबर लैम्डा बी या बी वेक्टर बराबर लैम्डा ए, दोनों में से किसी शर्त का पालन करेगा तो हम लोग संरेख कहें। पढ़ा चुके हैं। अब आज का जो पॉइंट है, आज का पॉइंट जो है सेकेंड नंबर पॉइंट है, लिखेंगे यदि बिंदु ए बी तथा सी संरेख हो तो ए बी वेक्टर का मॉड प्लस बी सी वेक्टर का मॉड बराबर ए सी वेक्टर का। लाइक दी कैसे, यहाँ पर वेक्टर, यहाँ पे पॉइंट ए हो गया, यहाँ पे पॉइंट बी हो गया, यहाँ पे पॉइंट सी हो गया। अब ये एरो तीनों को मैनेज करेगा, ए से बी की तरफ एरो है, यही अब तेरा वो एरो मत दो, यहाँ पर एक दे दिया ना, ए से बी की तरफ, बी से सी की तरफ, यहाँ ए से सी की तरफ, तो इधर एरो है। अब ए बी और बी सी को जोड़ने पर अगर ए सी आ जाएगा तभी कोलिनियर बोला जाएगा। ये एक्चुअल में 10th क्लास के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़े होंगे आप लोग। तो 2 को जोड़ने पर तीसरा के बराबर आएगा तो क्या हो जाएगा, संरेख हो जाएगा। तो 2 आप लोग नियम जान गए, पहला रूल ये है और दूसरा रूल ये।
परिभाषा अलग चीज़ है कि दो या दो से अधिक वेक्टर अगर एक ही रेखा के समांतर होंगे तो उनको हम लोग संरेख सदिश कहेंगे, पैरेलल वेक्टर कहेंगे। ये अलग चीज़ हो गया, डिफिनीशन हो गया। लेकिन मैथमेटिकली अगर बात किया जाएगा तो पहला कंडीशन हो गया ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी या बी वेक्टर बराबर लैम्डा है, दोनों में से किसी शर्त का पालन करेगा, संरेख होगा। दूसरा कंडीशन हो गया आपका कि अगर ए बी सी संरेख हो तो ए बी और बी सी के मॉड को जोड़ने पर ए सी के मॉड के बराबर आए। तो ये फिगर बना करके ये लिख लीजिए। देखिए अब इस थ्योरी के ये तो पहले 10.2 में 10.2 में ये थ्योरी के आधार पर सवाल बन चुका है, ग्राफिकल भी बताया गया आपको। लेकिन यहाँ पर इस थ्योरी एक क्वेश्चन बना रहे हैं दोनों थ्योरी के आधार पर, मतलब दो तरीका से। क्वेश्चन नंबर 16 10.3 का क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है 3 गो बिंदु दिया हुआ है। बिंदु ए दिया हुआ है पॉइंट ए, कितना दिया हुआ है 1 2 7। बिंदु बी दिया हुआ है, बी नंबर पॉइंट दिया हुआ है, क्या है बाबू 2 6 3। अब बिंदु सी कितना दिया हुआ है 3 10 माइनस, यही ना। और कह रहा है कि सिद्ध करोगे क्या है संरेख, क्या है संरेख। ये 3 गो बिंदु दिल बा आ तीनों बिंदु को हमने क्या सिद्ध करेगा बा संरेख में। देखो वो जो थ्योरी है ना वो वाला, उस थ्योरी पे हम लोग क्वेश्चन बना चुके हैं। लेकिन भैंस क्या हुआ बिन बजाए वाला के बराबर होता है, कहीं तू लोग खाली भकुआल बढ़ल पढ़ब घरे तब ना जानकारी रही। 10.2 में तू लोग आई लोग बोलो, 10.2 में आए होता इस थ्योरी पे क्वेश्चन बना हुआ है, बना ही नहीं है। उस पर हम मैंने पूरा खाँच खूँच के पूरा बताए हैं, देखोगे अगर तो ग्राफ और आप सब खींच के बताएं, बस यही है। नहीं दीजिए यहाँ पर ए बी सी 3 गो बिंदु दिया हुआ है और सिद्ध करना ये क्या है संरेख है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ए बी वेक्टर निकालो। ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, पॉइंट घटाओ, 2 टर्मिनल में से इनिशियल घटाएंगे, 2 में से 1 गया, आई कैप हो गया, 6 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, और 3 में से 7 गया, -4 ना, तब -4 के कैप। अब बी सी वेक्टर निकाल लीजिए ना, तब बी सी कैसे 3 में से 2 गया, -i कैप कैसे होगा बाबू, 3 में से 2 गया 1 ना बचेगा, 10 में से 6 माइनस करोगे, -1 में से 3 घटाओगे, -4, जैसे -1 और -3 हो जाएगा तो -4। अब ए सी वेक्टर निकाल, ए सी 3 में से 1 गया, 10 में से 2 गया, और -1 -7 -8 के कैप। अब हमको सिद्ध करना है तीनों पॉइंट को लीनियर है, पॉइंट से वेक्टर निकाल लिए। अब वेक्टर का क्या करेंगे कि अभी मॉड निकालेंगे, ए बी का मॉड निकालो। तो ए बी का मॉड निकालना आता है ना, इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 -4 का स्क्वायर 16, कितना हो जाएगा √33। ठीक है, इसके बाद हम ए बी सी का मॉड निकालेंगे, बी सी वेक्टर का मॉड निकालेंगे, फिर उतना ही हो जाएगा 1 16 16, तो हो जाएगा √33। और ए सी का मॉड निकालेंगे, तो ए सी का मॉड निकालेंगे जब ना, तो 2 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 64 128 4 132, 132 का वर्गमूल हो जाएगा 2√33। कैसे, क्योंकि 132 जब है तो इसको लिखोगे 4 × 33, देख लो 33 में 4 से गुणा करके। अब 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2√33 हो जाए। अब तुम लोग बताओ, चूंकि √33 जोड़ोगे, एगो √33 है, एगो √33 को √33 हो जाएगा, हो जाएगा। अब ये तो √33 की जगह पे मॉड ए बी लिख सकते हैं। तो ए बी वेक्टर का हो गया मॉड प्लस √33, बी सी वेक्टर का मॉड हो गया, तब वेक्टर बी सी का मॉड बराबर 2√33 वेक्टर ए सी का मॉड ना।
अब अभी आप देख लीजिए, आपको बताया गया है कि नहीं कि अगर ए बी के मॉड प्लस बी सी के मॉड बराबर ए सी के मॉड का पालन करेगा तो संरेख होगा। अरे समझ में, इसलिए ए बी तथा सी क्या है, संरेख हैं। प्रूफ्ड लिख सकते हैं। अब देखिए, इसी क्वेश्चन को हम लोग सेकंड तरीका से बना सकते हैं। इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से, देखो सेकंड मेथड। एक तो तरीका आप जाने कि ए बी वेक्टर का मॉड प्लस बी सी वेक्टर का मॉड बराबर सी के वेक्टर का मॉड, ये पुराना वाला मेथड जो आप लोग पढ़ चुके हैं, इसे ही बना सकते हैं। कहो कैसे सर, क्या बताते हैं, जिसमें बड़ा बड़ा अंक है उस वेक्टर को उठाओ। तो चूंकि ए सी वेक्टर इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2i कैप प्लस 8j कैप माइनस 8। अब एक काम करिए, आप लोग इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लीजिए, यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप। अरे समझ में, तो ए सी वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई के प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप का वैल्यू कितना है, तो ए बी कहो चाहे, तो यहाँ पे ए बी लिख दो पहले, या और ए सी वेक्टर इज इक्वल टू, कोई लड़का कहेगा सर बी सी भी तो लिख सकते हैं यहाँ पे, तो बताइए ए वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा बी, क्या लेमडा की जगह पे क्या आ गया, 2 आ गया, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा बी का पालन कर रहे हैं, तो लिखेंगे चूंकि ए वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा बी के रूप में है, इसलिए क्या है। अब बताइए, ये दो एक ही क्वेश्चन को 2 तरीके से बताया गया, कोई दिक्कत हुआ, एक इस मेथड से और दूसरा इस वाले मेथड से, लिख लीजिए।